व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज एकदम झणझणीत जगात भारी रेसिपी बना रहा हूँ जो नागपुर की एक शान है, सावजी मटन। और ये जो सावजी मटन है वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज़ है महाराष्ट्र से, और पहली बार बना रहा हूँ IFL पर। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे तो आज फाइनली सावजी मटन बनने वाला है। ये जो सावजी मटन है, अगर आपको पता नहीं है तो एक नागपुर की एक रेसिपी है जो सावजी कम्युनिटी है, जो हालबा कोष्टी कम्युनिटी है, जो वीवर्स की एक कम्युनिटी थी, उन्हें सावजी कहा जाता है। और वो ये अलग अलग रेसिपीज़ बनाते हैं। सावजी मटन, सावजी चिकन होता है, दाल कांदा होता है, खसखस वाली रेसिपी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उसमें। मटन और चिकन तो माइंड ब्लोइंग लगता है। तो आज हम सावजी मटन बना रहे हैं, बट सेम प्रिपरेशन को फॉलो करके आप सावजी चिकन भी बना सकते हो, वो भी बहुत डिलिशियस लगता है। अगर आप मटन नहीं खाते हो तो बाद में कभी सावजी चिकन भी बना दूंगा। तो सबसे पहले सावजी मटन के लिए कुछ मसालों को भूनकर एक वाटन तैयार करना है। वो वाटन कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो एक पैन को हाई फ्लेम पर अच्छे से आपने गर्म कर लेना है। अब इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। एक बार तेल भी गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए। फिर उसमें 3 इंच दालचीनी, 6 हरी इलायची, 4 मोटी इलायची, 10 साबुत काली मिर्च, 1 चक्री फूल, 12 लौंग, 2 टेबलस्पून जीरा, 2 टीस्पून शाह जीरा, 1/4 कप साबुत धनिया, 1/4 इसमें जायफल ऐड करेंगे और 1 जावित्री ऐड करेंगे। ये सारे मसाले डालकर आपको एक बार अच्छे से स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद इसमें 8 बैठ की मिर्च डाल रहा हूँ, 1 टेबलस्पून चावल, 2 टेबलस्पून भुनी हुई चने की दाल और 3 तेज पत्ते ऐड कर दिए। ये सारे मसालों को डालकर अच्छे से आपको स्टर करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। ध्यान देना है मसाले जलने नहीं चाहिए, अच्छे से भून जाने चाहिए। जो चना दाल और चावल हमने ऐड किए हैं वो बॉडी देता है हमारे मसाले को, थोड़ी सी वो थिकनेस देगा। चावल और चना दाल के अलावा ज्वारी का आटा भी ऐड किया जाता है, तो वो भी सही है, ये भी सही है। ये सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए आपको भून लेना है। एक बार आपने अच्छे से भून लिया इन मसालों को, तब इसके अंदर आपको दगड़ फूल यानी पत्थर के फूल ऐड करने। लगभग 2 ग्राम ऐड किए, छोटा सा हैंडफुल ऐड कर दीजिए। 1 टेबलस्पून खसखस और 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ऐड कर दीजिए। अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आपको अच्छे से भून लेना है, ताकि खसखस और हमारे जो तिल हैं वो भी अच्छे से भून जाए। एक बार सारी चीज़ों को आपने अच्छे से भून लिया है, तब इन्हें एक बोल में ट्रांसफर कर दीजिए और साइड पे ठंडा होने रख दीजिए। अब सेम पैन के अंदर 1 टेबलस्पून तेल फिर से ऐड करना है। अब इसमें 4 मीडियम साइज के रफली स्लाइस्ड प्याज मैंने ऐड कर दिए। प्याज को डालकर एकदम हाई फ्लेम पर आपको अच्छे से भूनना है, जब तक कि हल्का हल्का कलर नहीं पकड़ ले। एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक आपको भूनना नहीं है, बस हल्का हल्का कलर पकड़ना शुरू हो जाए, इसलिए हाई फ्लेम पर भूनना है। अच्छे से इसके भून लीजिए। कोई लोग डायरेक्ट प्याज को फ्लेम के ऊपर या कोयले के ऊपर भी भून लेते हैं कि बाहर से 4 हो जाते हैं, अंदर से एकदम पक जाते हैं, वो भी तरीका सही है। मैं यहाँ पर इसको पैन के अंदर ही इस तरीके से भून रहा हूँ। एक बार आप देख सकते हो प्याज इस तरीके से भून जाए तो प्याज को निकाल कर एक बोल में ट्रांसफर करके साइड पे रख दीजिए। अब यहाँ पर मैंने 1/4 सूखा नारियल लिया है, यानी वाटी जो होती है नारियल की, उसका आधा ले लिया है। इसको इस तरीके से फोक में ऐसे लगा रहा हूँ, आप चिमटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल को भी हम लोग डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर हल्का हल्का चार कर लेंगे, भून लेंगे इसको सीधा, जब तक कि ये हल्का हल्का काला नहीं हो जाए ऊपर से। तो इस तरीके से इसको भून रहा हूँ। नारियल को भी आप तेल में काट करके भून सकते हो, वो भी तरीका सही है। इससे क्या होता है, वो थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना स्मोकी वाला आ जाता है, और कलर भी जो है हमारे वाटन का वो हल्का सा डार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से नारियल भूनोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो नारियल को आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से भून लिया है। इस तरीके से भून लीजिए, हल्का सा ठंडा होने दीजिए। एक बार ये ठंडा हो जाए तभी इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, ताकि आपको इसे पीसने में आसानी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने इसे किस तरीके से काट लिया है। अभी इसे आपको साइड पे रख देना है। और ये आप देख सकते हो हमारे मसाले, प्याज और नारियल को हमने अच्छे से भून लिया है। इन्हें अभी ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद इन्हें हमें पीस लेना है। तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार ले लीजिए, इसमें भी मसालों को ऐड कर दीजिए। मसाले ऐड करने के बाद आपको प्याज ऐड कर देने, और साथ ही में जो नारियल था वो भी ऐड कर देने। हल्का हल्का आपको पानी ऐड करना है इसमें, और कम से कम पानी यूज़ करके इसका एक पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। ये जो पेस्ट है इसे वाटन कहते हैं। ये वाटन आपको पीस के तैयार कर लेना। तो आप देख सकते हो मैंने वाटन में धीरे धीरे पानी डालकर इसे पीस लिया है, और हमारा सावजी वाला वाटन रेडी हो गया है। तो वाटन आपने देखा है किस तरीके से बनाना है। ये जो वाटन है ना, ये मेन जान है इस रेसिपी की। ये वाटन आपने सही से बना दिया, मटन आपका जो है एकदम फ्लेवरफुल बनेगा, एकदम बढ़िया बनेगा। जो मैंने मिर्च यूज़ की है, मैंने बेड़गी यूज़ की है कि वो कलर और स्पाइस का बैलेंस बराबर रहे। अगर आपको बेड़गी मिर्च नहीं ऐड करनी, पांडी मिर्च ऐड कर सकते हो। नागपुर में भी 1-2 वैरायटीज़ होती है मिर्च की जो बहुत तीखी होती है, वो भी ऐड की जाती है। तो अगर एकदम तीखी वाली मिर्च ऐड करो थोड़ी कम करना, और अगर कलर और तीखी है तो इस तरीके से 7-8 मिर्ची आप ऐड कर सकते हो।
बाकी जो मसाले आपने नोट किया होगा, सारे मसाले जो हैं वो थोड़े से ब्लैक वाले कलर की तरफ है, जो काले मसाले हमने इसमें ज़्यादा यूज़ किए हैं। और स्पेशली जो पत्थर के फूल हैं, जो दगड़ फूल है, स्टोन फ्लावर जो होता है, ये बहुत नेसेसरी होता है साउजी कुकिंग में, तो वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, उसका फ्लेवर जो है बहुत बढ़िया आता है इसके अंदर। तो साउजी कुकिंग में होता क्या है, तो वाटन तो बनाई जाती है, ग्रेवी बना लेते हैं उसकी रेस्टोरेंट्स में, घर पे जब बनाया जाता है थोड़े अलग तरीके से बनाए जाते हैं, सबके तरीके अलग होते हैं। लेकिन लास्ट में ना एक काला मसाला कभी कभी इसमें ऐड होता है, जो एक गरम मसाला होता है। आपने मेरी वो काड़ा मटन वाली रेसिपी देखी होगी, उसमें हमने एक ब्लैक गरम मसाला बनाया था, काड़ा मसाला बनाया था, वो मसाला इसमें लास्ट में ऐड किया जाता है। हमने किया क्या है, हमने सब वाटन में ही सारी चीज़ें डाल के उससे ग्राइंड कर लिया है कि घर पे जब बना रहे हैं ना तो प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश की इसको सिंप्लीफाई कर दूं, लेकिन इस रेसिपी भी लास्ट में अगर आपको थोड़ा सा काड़ा मसाला ऐड करना और आपके पास साउजी या विदर्भ वाला जो काला मसाला है वो है, तो बस थोड़ा सा लास्ट में ऐड कर देंगे तो उसका भी जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आता है। बाकी ये वाली रेसिपी से परफेक्ट साउजी मटन बनता है। तो ये वाटन हमारा अभी तैयार हो गया है। और हाँ, और एक चीज़ जो मैंने आपको बोला ना, वो चना दाल और चावल दालें जो मैंने, वो थिकनेस ऐड करेगा। तो यूजुअली क्या किया जाता है, बहुत घरों में या रेस्टोरेंट्स में ज्वारी का आटा भी पानी में मिलाकर या ऐसे मसाले के अंदर डाल देते हैं और वो बॉडी दे देता है थोड़ा, जो मसाला जब भी पकेगा ना, जो इसकी तरी बनेगी या ग्रेवी बनेगी, उसको बॉडी दे देगा। तो वो रीज़न से ऐड किया जाता है। तो अगर आपको चावल या चना दाल नहीं ऐड करने, तो बस लास्ट में ग्राइंड करते समय या उसके पहले जब मसाले भून जाएँ, लास्ट में ज्वारी का आटा डालो, 1-2 चम्मच मिक्स कर लो और फिर इसको आप साथ में पीस सकते हो। ये सारी चीज़ हो गई वाटन की। अब ये वाटन के साथ मटन को पकाना कैसे है वो देख लेते हैं। मटन को पकाने से पहले और एक वाटन बनाना है। तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 25 से 30 कलियां लहसुन की, 4 से 5 इंच अदरक और थोड़ा सा यहाँ पर धनिया और धनिया की जो डंठल है वो मैंने ऐड कर दी है। इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा पानी डालो और इन्हें एक फाइन पेस्ट में पीस लीजिए। आप देख सकते हो हमारी लहसुन, अदरक और धनिया की पेस्ट रेडी हो गई है। अब एक बर्तन ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना है। बर्तन को रखकर आपको गैस चालू कर देनी है। अब इसके अंदर आपको तेल ऐड करना है। तो यहाँ पर लगभग आधे से 1 कप में यहाँ पर तेल डाल रहा हूँ। 3-4 बड़ी करचियाँ तेल की डालनी है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है साउजी कुकिंग में। अगर आप कम डालना चाहते हो थोड़ा सा कम डाल सकते हो, बट ट्रेडिशनली ज़्यादा डाला जाता है। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर हम जो हमारी अदरक लहसुन की पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। मैंने इसमें पानी ज़्यादा क्यों डाला था, वाटरी रखी थी थोड़ी पेस्ट, कि जब भी तेल में डालें तो अदरक लहसुन जलना नहीं चाहिए, इसके लिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिए पेस्ट बनाते समय। अब स्टर करते हुए आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से लहसुन और अदरक को भून लेना है। 2 से 3 मिनट हो जाए जब अच्छे से आपने लहसुन को भून लिया है, उसके बाद इसके अंदर फ्लेम को लो करके आपको आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 3 टेबलस्पून यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्पाइसी बनाते हैं तो ये स्टेज है, अगर आपको स्पाइस लेवल कम करना है तो थोड़ी कम मिर्ची डालें अगर आप नहीं खाते हैं तो। फटाफट से स्टर कीजिए। एक बार आपने स्टर कर लिया इसको अच्छे से, तब इसके अंदर हमने जो वाटन तैयार किया था वो साउजी वाला वाटन जो है वो ऐड कर दीजिए। वाटन ऐड करने के बाद जो मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा वाटन लगा हुआ है, पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये पानी भी ऐड कर दीजिए और इस स्टेज पर अभी आपको अच्छे से स्टर करते हुए मीडियम या मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस वाटन को अच्छे से भूनना है। लगभग 15 मिनट तो मिनिमम भूनिए। इसका जो कलर है ना थोड़ा डार्क हो जाना चाहिए, जो मसाला है थोड़ा सा क्रम्बली लगना चाहिए और तेल अच्छे से छूट जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो 7-8 मिनट हो चुके हैं कुक करते वक्त। ऑलरेडी ये थोड़ा डार्क हो गया है, तेल छूट गया है, बट इसे मैं थोड़ा और पकाऊंगा। पकाने से क्या है ना, वो डीप डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा, जो साउजी मटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो लगभग 15 मिनट के बाद मसाले का टेक्सचर कैसे क्रम्बली हो गया है, एकदम ड्राई हो गया और तेल अच्छे से छूट गया है। इस स्टेज तक आपको वाटन को पकाना है। एक बार वाटन आपका इस तरीके से पक गया है तो इसमें मटन ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो मटन लिया है। मटन को अच्छे से साफ कर लीजिए, मटन को ऐड कर दीजिए। मटन को ऐड करने के बाद टेस्ट के हिसाब से नमक यहाँ पर ऐड कर दीजिए। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से आपको स्टर करना है और हाई फ्लेम पर ही 5 से 6 मिनट के लिए स्टर करते हुए इस मटन को आपको पका लेना है। जो मटन की क्वांटिटी है, इस वाटन की क्वांटिटी में आप 1 से 2 किलो के बीच में मटन बना सकते हो। 1 किलो यूज़ करोगे तो मसाला और ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएगी, 2 किलो यूज़ करोगे तो कम बनेगी। 1.5 किलो के आसपास अगर आप बना रहे हो तो एकदम परफेक्ट क्वांटिटी मैंने आपको बताई। तो 5 से 6 मिनट जब हो जाएं, इसको आपने अच्छे से पका लिया है, तब आपको करना ये है, इस पर ढक्कन लगा देना है। पानी स्टेज पर ऐड नहीं करना है। ढक्कन लगाकर इस तरीके से इसमें ऊपर से पानी डाल देना है। पानी डालकर आपको अभी फ्लेम को जो है लो कर देना है और लो फ्लेम पर अभी मटन को पकाना है पहले, जब तक कि मटन का अपना जो पानी है खुद का वो छूट नहीं जाता है। ये पानी जो हमने ऊपर डाला ना, ये ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन कुकिंग में इस तरीके से ऊपर पानी डाला जाता है। इससे होता क्या है,
बर्तन के अंदर भाप बनती है और वो जो भाप है वो ठंडे पानी की वजह से वापस नीचे आ जाती है। जो स्टीम बनती है वो कंडेंस हो जाती है, पानी वापस गिर जाता है और प्रेशर बनता है अंदर और मटन जो है वो जल्दी पकता है और एकदम सॉफ्ट और टेंडर तरीके से पकता है। और अभी आपको करना है 5-6 मिनट के बाद आप फिर से चेक करेंगे कि मटन ने पानी छोड़ा है कि नहीं। हल्का सा स्टर कीजिए, अभी भी आप देख सकते हो थोड़ा सा और पानी छोड़ेगा मटन, तो फिर से ढक दे रहा हूँ, फिर 5-6 मिनट के बाद फिर से चेक करूँगा। तो 5 से 6 मिनट फिर से हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो मटन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, जो मसाला हमारा ढीला हो गया है। अब इस स्टेज पर क्या करूँगा, ये जो पानी ऊपर गर्म हो गया था ना, यही पानी इसमें ऐड कर दूंगा। पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद आप देख सकते हो कितनी मैंने इसको ग्रेवी बनाई है, धीरे धीरे करके मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अच्छे से स्टर कर लेना है और इस तरीके से इतना जब इसका मसाला जो है ऐसे कंसिस्टेंसी आ जाए उतना ही पानी आपको ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद फिर से ढक्कन लगा दीजिए, ढक्कन के ऊपर फ्रेश पानी फिर से डाल दीजिए और अभी एकदम लो फ्लेम पर आपको मटन को तब तक पकाना है जब तक कि मटन गल नहीं जाता है। लगभग 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से मटन को पकाने में, अगर आपकी मटन अच्छी क्वालिटी का है तो मटन को अभी हमने पकने रख दिया है और लगभग 1 घंटा लग जाता है मटन को पकने में, अगर अच्छी क्वालिटी का मटन आपने यूज़ किया है तो। अब मटन आपने अगर पहले पकाया हुआ है तो आपको पता ही है मटन को पकाना कैसे है, लेकिन अगर आप मटन पहली बार पका रहे हैं या दिक्कत आती है आपको मटन पकाने में, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मटन को पकाना बहुत आसान होता है। कुकिंग जो है ना एक इंट्यूटिव प्रोसेस है, तो आसान तरीका बताता हूँ कि आपने एक बार अभी ढक्कन लगा दिया, इसको लो फ्लेम पर पकने दीजिए। 15-20 मिनट के इंटरवल्स में आप ढक्कन को निकालेंगे, एक बार स्टर करेंगे। बार बार आपको ना ढक्कन नहीं निकालना, नहीं तो वो जो स्टीम है वो निकल जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। तो ढक्कन को रहने दीजिए, 15-20 मिनट के इंटरवल्स में ढक्कन को निकालिए, स्टर कीजिए, एक बार चेक कर लीजिए मटन नीचे लग तो नहीं रहा है। बर्तन पे भी डिपेंड करता है। अभी ये जो मैंने बर्तन यूज़ किया मोटे तले का है तो मटन लगता नहीं है, लेकिन आपका बर्तन अगर पतला है तो मटन शायद लग सकता है नीचे। वैसे तो पानी ज़्यादा ही है, फिर भी तो उस हिसाब से आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। लो फ्लेम पर जब कुक करोगे ना तो मटन एकदम सॉफ्ट और टेंडर और एकदम जूसी बनता है। तो एकदम लो फ्लेम पर आराम से पेशेंटली कुक कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे 45 मिनट्स टू 1 आवर के रेंज में आप देखना है। मटन का पीस निकाला आपने, अगर गरम गरम नहीं टच कर सकते तो पानी का एक बोल रखिए, उसमें मटन का पीस डालिए, चेक कीजिए कि मटन गला है कि नहीं। ऑलमोस्ट जब ही गल जाएगा तब तक आपको पकाना है। तो 1 घंटा, सवा घंटा, कभी कभी 1.5 घंटा लग जाता है। तो आराम से पकाइए, आपको पता चल जाएगा। मटन आपका जब गल जाएगा तो सॉफ्ट टू टच होगा, एक पीस तोड़कर देखिए और आपको समझ आ जाएगा मटन गला है कि नहीं गला है। इस तरीके से करना। अगर प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट करना है और आपको स्टरवर नहीं करना है बीच में, तो और एक तरीका भी है। एक बार आपने मटन को पहले जो हमने सीयर किया हाई फ्लेम पर उतना मिक्स कर लिया, वो स्टेज पर कुकर में डाल दीजिए और लगभग 3 या 4 सीटी दे दो तो आपका मटन गल जाएगा। तो वो भी कर सकते हैं अगर चाहिए तो, लेकिन ये प्रोसेस से भी कुक करोगे तो 1 घंटे में मटन बन जाता है। तो अभी 1 घंटे के बाद लगभग मटन जो है किस तरीके से पक गया है उसे चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा मटन जो है वो गला है कि नहीं। अब बर्तन का ढक्कन निकाल दीजिए। आप देख सकते हो तरी ऊपर जो तेल है वो किस तरीके से छूट गया एकदम अच्छे से, और हम देख सकते हैं कि मटन भी जो है गल गया है। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो मटन एकदम परफेक्टली गल चुका है, इसको और हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो इस स्टेज तक आपको मटन को पकाना है, जब तक मटन ऐसे गल जाता है और तेल ऊपर छूट जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साउजी मटन के लिए। तो ग्रेवी की आप कंसिस्टेंसी यहाँ पर चेक कर लो। ये जो कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ा सा और मसाला इसका थिक करना है तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। अगर आपको पतली तरी बनानी है तो यहाँ पर गरम पानी आपको इसमें ऐड करना है और फिर 5-6 मिनट के लिए कुक कर लेना है, तो आपकी तरी जो है वो पतली हो जाएगी। मेरे लिए कंसिस्टेंसी परफेक्ट है तो मैं इसको इधर एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको टेस्ट कर लेना है मटन को। अगर नमक की कसर रह गई है तो थोड़ा नमक ऐड कर दीजिए। नमक यहाँ पर मेरा तो परफेक्ट है। इस स्टेज पर अगर आपके पास काला मसाला है तो आप ऐड कर सकते हो, 1 चुटकी ऐड कर दीजिए या 1 टीस्पून तक ऐड कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। लास्ट में इसमें खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया यानी कि कोथिंबीर ऐड कीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारा साउजी मटन रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल।
मज़ा आ गया आज। ये सावजी मटन, साथ में ज्वारी की भाकरी, ऊपर घी डाला था मैंने, साजुक तुप, और साथ में चावल, प्याज, मिर्ची, नींबू। इट्स अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस टू हैव दिस मटन। आपने अगर सावजी मटन नहीं खाया है, नागपुर का जो हमारा स्पेशल सावजी मटन है, तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। और जो काड़ा मटन वाले मेरे फैंस हैं ना, जो हमारे चैनल के, जिन्होंने वो रेसिपी देखी हुई है, तो ये रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो ये रेसिपी ट्राई करो। और अगर आपने वो ब्लैक मटन, काड़ा मटन नहीं देखा है अभी तक, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ ट्रीट। एंड इफ़ यू आर अ मटन लवर, तो वो वाली रेसिपी भी आपको ज़रूर बनानी है, तो वो भी जाके चेक करो। ये मटन बनाओ। चिकन बनाना चाहते हो तो एक सजेशन आपको दे रहा हूँ कि आपको गावरान चिकन, जो गावठी चिकन होता है, देसी मुर्गा होता है, वो लेना है, विथ स्किन लेना है। तो ये सावजी चिकन जब बनता है ना, तो विथ स्किन चिकन लिया जाता है, और उसको ना थोड़ा सा भूज लेते हैं, मतलब डायरेक्ट फ्लेम पर या कोयले के ऊपर हल्का हल्का भूज लेते हैं, और फिर उसको ऐड किया जाता है। मैरिनेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट वाटन में ऐड करते हैं। तो चिकन भी बना सकते हो उस तरीके से। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, और मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this Zanzanit Jagat Bhari Savji mutton recipe at your home. Cheers and Jai Maharashtra.